सरजमीन शादाब, ईश्वर हसीन शादाब, तू निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादाब, सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अमान, सल्तनत पाइंदा दाबिंदाबाद, शादाबाद मंज़िले मुराद, चमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया खुदा ज़ुल जलाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा, और आपको मिलवाते हैं अपने दो बहुत ही अच्छे मेहमानों से। तो हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं वो बड़ी खूबसूरत खातून भी हैं, और अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छी शायरा हैं। आपका ताल्लुक़ इल्मी अदबी घराने से है, आपकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अंबरीन हसीब अंबर। हमारे दूसरे मेहमान ये भी बड़े कमाल के आदमी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और तकरीबन 2 दहाइयों से ये कमर्शियल्स बना रहे हैं, TVCs जिनको कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद मोहसिन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप दोनों को खुशानुदीद। थैंक यू उमा, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन रिजवी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने 1000 कमर्शियल बना डाले अब तक? मेरा ख्याल है अभी तक तो जो लास्ट फिगर थी 1000 ही भी पहुंची थी। पहुंची 1000, हाँ? जी 1988 से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000। क्या इश्तिहार बना रहे हैं? आपके जबान देखिए इश्तिहारात में कितनी खराब इस्तेमाल हो रही है। नहीं हुमा माशाल्लाह, मेरी कोशिश ना होती उर्दू है ना अंग्रेजी है, नहीं, वो लिबास देखें, वो जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इंतहाई मायूब अल्फाज जो हैं। मैं देखिए ठीक है, ऐसा कमर्शियल इंडस्ट्री में जरूर ऐसा है, मगर सिंस 1988 से जो मैंने काम करना शुरू, जो मैंने अपनी जितनी प्रोडक्शंस किए हैं या जो मैंने कंपनी के साथ जो कमर्शियल्स किए जितने भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे कमर्शियल्स देख लेंगे कि इनमें कोई ऐसी जुबान नहीं है, बल्कि मैंने वो कमर्शियल बनाया था जिसके अल्फाज थे अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, जिसके अंदर प्यार भरा हर एक इशारा, प्यार भरा उसका वो जितने उसके अंदर, उसमें कोई वो किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं था। अच्छा, वो एक कंपनी के लिए जरूर कमर्शियल था, मगर उसने अल्लाह की तारीफ बयान की थी। लेकिन मैं जब आपसे ये बात कह रही हूँ तो मेरा मकसद आपकी जात को तनकीद करना नहीं है। मैं टोटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात करी, तो मेरा खुद बराह रास्त एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक है, ठीक है ना? तो ये बात मैं कह सकती हूँ कि पहले जो है कि इश्तिहार बनता था उर्दू में या अंग्रेजी में, या अगर किसी इलाकाई जबान में बनना हो, किसी रीजनल पेपर में छपना हो तो वो इश्तिहार बनता था। लेकिन अब ऐसा इश्तिहार छपता है ना वो अंग्रेजी में है ना उर्दू में है। मिसाल के तौर पे जो है उसमें एक लफ्ज उर्दू का है और एक लफ्ज अंग्रेजी का है, और वो लिखा रोमन में जाएगा। जी। तो अब एक मलगूबा है, बाइलिंगुअल, ठीक है? एग्जैक्टली। और ये एक जो अंदाज है वो भी बदतमीजी का है कि करो, ये करो, वो करो, पियो, खाओ, मरो, जाओ। देखिए हमारी इंस्पायरेशन जो आ गई है, व्यूअर्स की इंस्पायरेशन जो आ गई है, वो हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक से बहुत ज्यादा आ गई है। उनके पड़ोसी ममालिक, एग्जैक्टली। अच्छा, मसलन तो उनको देखते हैं, अब एक्चुअली उनका कल्चर करो, पढ़ो, जाओ, मरो, ये सब उनका कल्चर है। हमारे यहाँ लोगों को एक चीज ये है कि वो इंस्पायरेशन बहुत जल्दी ले लेते हैं कि जी वो कमर्शियल देखें कि जी अगर एक छोटी सी चीज है, वाह वाह यार क्या सब कुछ दिखता है, तो वो उनसे इंस्पायरेशन, वो ये नहीं देखते कि हमारा कल्चर क्या है। फिर मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, मगर हमारे कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है, वो कहते हैं कि यार उस कमर्शियल इंस्पायरेशन दो, वो कमर्शियल देखो। मुझे मालूम है हमारे बहुत से क्लाइंट्स हमें
कमर्शियल का रेफरेंस दे देते हैं। वो ये कहते हैं, बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं तो वो कहते हैं देखिए आपने वो साड़ी का इश्तेहार देखा, बिल्कुल सेम छाप दें आप। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, वो एक इश्तेहार हमने किया उस जमाने में, इंडिया में एक इश्तेहार बना था साड़ी का। जी जी। उन्होंने कहा हमारी प्रोडक्ट थी ये मैट्रेस, उन्होंने कहा सेम छाप दो, बस साड़ी की जगह मैट्रेस आ जाए, वही स्टाइल, वही टका 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 गया है। एग्जैक्टली ये जो ठका जो आ गया है ना चीजें, ये जो कैमरा जर्क्स, ये बहुत ज्यादा। अच्छा, इवन अब इतनी ज्यादा हमें वो दे दी जाती है कि पूरा कमर्शियल उठा के देखें जी इसको छाप दें। अब वो कमर्शियल किस चीज का होता है, बनवाए किस चीज का होते हैं, कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए होते हैं, मगर बात वो कहते हैं एग्जैक्टली। तो बहुत से रेफरेंस दुनिया भर में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, रेफरेंस से बाहर कोई कमर्शियल उठा के कर देते हैं। मगर मैं पर्सनली तौर पर बात करूं, ये शायद मेरे खानदान की तालीम है या मेरे घर का की तालीम है कि मैंने अपनी हर कमर्शियल की जुबान में बहुत ज्यादा कोशिश की है। अपनी तरफ से क्लाइंट को भी मैंने इस चीज में मोटिवेट कर दिया कि नहीं, हम बहुत अच्छी जुबान इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा कल्चर दिखाएं। मेरे कमर्शियल में आप कभी कोई मायूब कपड़े नहीं देखेंगे, चाहे वो किसी भी चीज का कमर्शियल हो। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ ख्वातीन को बेजा तौर पे इस तरह इस्तेमाल नहीं करता कि उनको वो कोई मायूब लगे। मेरी कोशिश होती है कि एक इज्जत वकार के साथ, पाकिस्तान का नाम भी मैंने बहुत से कमर्शियल ऐसे बनाए जिसमें पाकिस्तान का वकार बनाया गया। जुनैद जमशेद साहब के साथ, ग्रुप के साथ जो मैंने कमर्शियल्स किए, या जो दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ये सारे इसमें पाकिस्तान की अहमियत उजागर की गई। पाकिस्तान की शोएब मंसूर का प्रोजेक्ट नहीं जी, गाना की नहीं, मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। तो पेप्सी कोला, दिल दिल पाकिस्तान गाना उन्होंने जरूर किया था, बट उसके चार चीजें, उसके अलावा जितने भी उनके और कमर्शियल बने जिसमें हमने पाकिस्तान कल्चर को उजागर किया। इसी तरह इंशाल्लाह जो मेरी मूवी अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मूवी का प्रोजेक्ट है हमारा, वो प्योरली पाकिस्तान के ऊपर है, पेट्रियटिज्म के ऊपर है, हमारे प्योर पाकिस्तान के ऊपर है कि हम किस तरह मैं लोगों को वो जगहें दिखाना चाहता हूं। आइटम नंबर है उसमें? नहीं, फिर वो भाई अब ये आप आजकल ये वबा है। जी जी जी, ये ऐसी वबा है कि जो फिल्म बन रही है उसमें कम से कम 4-6 आइटम नंबर होने जी 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 जी। एक बड़ी आर्टिस्ट को लेके उनके साथ आइटम नंबर कर लिया जाता है। आप बड़ी छोटी की बात नहीं, आजकल हर कोई आइटम नंबर करने के लिए तैयार। मगर हुमा, आपने खुदा के लिए देखी थी, उसमें आइटम नंबर नहीं था। आपने बोल देखी थी, उसमें आइटम नंबर नहीं था। ये फिल्म में भी हिट थी, बिल्कुल बहुत बड़ी। ये जियो फिल्म्स की दो बड़ी फिल्में थी, बोल और खुदा के लिए, जबरदस्त फिल्म। जी जी बिल्कुल। अब इश्तहारात की बात चल रही है तो हमारा मकसद को तनकीद करना नहीं है, लेकिन हम एक ये तबसरा तो कर सकते हैं, एक कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने में भी इश्तहार बनते थे, और कल हम लोग जो हैं वो शायरी में अपनी सलीम भाई, हम पुराने इश्तहारात याद कर रहे थे 70 की दहाई के ब्लैक एंड व्हाइट। माशाल्लाह, ठीक है। और चाहिए कौन सी जनाब। अब आप सोचिए कि वो अभी तक हमारे जहनों में है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग उनका मैसेज जाता था। अब बेशुमार इश्तिहार बन रहे हैं, बेशुमार। उसमें जो है उन्होंने पूरे अपना ग्लैमर डाला हुआ है, कोरियोग्राफर हायर किया है, और बहुत सारे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, मगर दम नहीं है। हुमा, मैं इसकी एक छोटी सी वजह बयान कर दूं आपको। वो जितने भी कमर्शियल है, खुदा मेरे रब्बू सलामत रहे, चाहे चाहिए कौन, जितने भी चीज चाहिए, आपको कमर्शियल याद रहेगा, आज तक याद रहेगा, या भूल ना जाना फिर पापा। इनकी सिर्फ वजह ये थी हुमा कि उस वक्त आपके पास रिमोट की पावर नहीं थी, आपके पास स्विचिंग पावर नहीं थी। अरे इश्तिहार तो हर चैनल पे एक ही होते हैं। नहीं, आपके पास सिर्फ एक, माशाल्लाह, एक नेशनल चैनल, नेटवर्क चैनल था आपके पास पाकिस्तान उस जमाने की। जब आप देखा, आपको बाय हुक और क्रुक जो आ रहा है वो देखा। अब क्या मसला होता है कि प्रोग्राम चल रहा होता है और अगर कमर्शियल ब्रेक आ गया तो आपके पास पावर है, आप स्विच कर देते हैं, स्विच करके दूसरे चैनल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आप पहले आपको हर एड चलता था, वो एड देखना होता था, हर मूवी चलती थी, चाहे वो टीवी पे लाइनें आती थी ना, जब नशरियात नहीं होती, वो भी देखते थे, इंसिग्निया भी देखते थे। पाकिस्तान टेलीविजन का हमारे घर में 5 बजे टीवी खुल जाता, 5 बजे नशरियात होती, 4:30 बजे से बैठ जाओ सब लोग। एग्जैक्टली। और वो 4 टांगों और उसका हाथ कर। अच्छा, आपको हमारी बातों से तो नहीं, हम लोग सारे कदीमा के हैं। ये अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में तो चांद की मखलूक है, हाँ, खलाई मखलूक है या चांद की है? शहरी के पास इस कल्चर के लिए, दौर के लिए भी कोई गाना होगा जो उन्होंने टेलीविजन के मुख्तलिफ बनाया हुआ, उस दौर के और इस दौर पे क्या फर्क आ गया अब?
जी बिल्कुल, लेकिन अभी रमजान शरीफ क्योंकि चल रहे हैं तो हम लोग गाने माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर लेकिन ये कि मैं एक निजी महफिल में एक प्रोग्राम में गाना गा रहा था रुश्दी साहब का, उसमें मैंने सारे पुराने कमर्शियल गा दिए, उसी में सारे। तो कहने लगे कि यार ये क्या आपने किया, मैंने कहा ये काम है मेरा, मैं क्या करूँ। जी, और सबसे बड़ा फर्क जो है ना कल और आज में, वो ये है कि पहले हर एक का अपना एक डिपार्टमेंट होता था जिसमें वहाँ के माहिर लोगों को रखा जाता था। जी, अब हर शख्स समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और वो सब कुछ कर रहा है। हाँ, और सारा जो इल्जाम है वो बेचारे अवाम पर रख दिया जाता है कि वो ये चाहते हैं। एक उर्दू का कॉपीराइटर और एक अंग्रेजी का कॉपीराइटर, और अगर छोटी कंपनी है एडवर्टाइजिंग कंपनी तो वो अपने बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से कोई ऐसी शख्सियत को हायर करती थी जो उर्दू अंग्रेजी दोनों कॉपी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना उर्दू है ना अंग्रेजी है, वो क्या, वो जबान क्या है वैसे, वो जो चस्के चस्के वो जो चल रहे हैं वो क्या है? ये वही वाला इंस्पायरेशन, बाहर से इंस्पायरेशन, वाओ लगा के रख दिया, उड़ा दिया, छा गया, ये सारी चीजें जो है ना ये हमारी ये डिमांड है। बिकॉज ये इतना दिया जा रहा है कि वाह ये तोड़ कर रख दे, ये चीजें अब इसका कोई मतलब नहीं है, बट हमें दिया जा रहा है कि ये डालें, इसका कोई मतलब नहीं है भाई इस चीज को डाल दे, अब घुमा कि तू घुमा के रख दे, ये वो चीजें जो। फिर एक आजकल ये भी है, खवातीन ने मर्दों की पिटाई बहुत की आजकल इश्तेहारात में। हाँ, वो शायद उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है खवातीन ने माशाल्लाह करके, वो बेचारी घर में वो ये नहीं कर सकती तो उन्होंने टेलीविजन पे आके मीडिया चैनल्स के ऊपर आके ये किया कि उनकी शायद पिटाई कर दी वो, बिकॉज ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए फिल्म या आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं और काफी टेलीविजन को समझती हैं और आपने बहुत से प्रोग्राम्स किए, समझती होंगे कि टेलीविजन वो मीडियम है कि जो जिसमें लोग तख़य्युलाती दुनिया में खो जाते हैं, अपना एक इमेजिनेशन देखना चाहते हैं कि यार ये होता, जैसे फिल्में हैं उनमें दिखाया क्या, अगर वो एक लड़का लड़की हीरो हीरोइन है तो दिखाया जी जाता है, वो ही समझते हैं, व्यूअर देखने वाला समझता है कि यार ये मैं हूँ, लड़का और लड़की समझ ये मैं हूँ, या तो वो ये चीज ये होती है कि अपने जो ख्यालात जो नहीं कर सके वो फिल्म में देख लेते हैं वो, और वो फिल्म में निकाल लेते हैं। इसी तरह तो वो अपनी बात में करें, जो चीजें नहीं हो सकती, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, वो फिल्म में कर दी जाती है। देखिए जैसे एक कमर्शियल एक कंपनी ने बनाया था बहुत पहले, तो उसमें ये था कि एक फैमिली अमेरिका में और उनके जब औलाद होती है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है लड़के की कि मेरे वालिद की अजान इसके कान में जाए, तो वो कॉल करता है, तो अब वही कंपनी जो है वो लड़के लड़की से बाहर नहीं आ रही है। सारी रात फ्री पैकेज है, लड़का लड़की सारी रात बातें करते हैं, इफ्तार से लेके सहरी तक। जी जी, सारी रात 4 रुपए में। तो वो जब सारी रात 4 रुपए में आपने बात करनी है तो फिर वो 4 रुपए में मेरा ख्याल पैकेज 4 आने वाली बातें हो रही है, बातें उतने की होंगी ना, फिर 4 रुपए की होंगी। अभी हमारे बहुत से इस मुल्क के इदारे ऐसे हैं जहाँ गोश्त मुलाजमीन काम करते हैं, तो 1-2 स्टील मिल्स के तो कुछ हजारों अफराद ऐसे हैं जो वहाँ कब्रिस्तान में दफन है, वो काफी काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान तो बचे ही कहाँ है, कब्रिस्तान में तो अब आपको पता है जगह नहीं है, इतने लोग मर गए थे कराची में, जो हालात थे। और अच्छा बनाए मोहसिन साहब, जब आप कमर्शियल बनाते हैं तो पहले जैसे आवाजें हुआ करती थी, हसन शहीद मिर्जा, जबरदस्त, तलत हुसैन साहब तो अब भी करते हैं वॉइस, परवेज बशीर जी, तो वैरायटी आवाज की, ठीक है, उतार चढ़ाव, जैसी प्रोडक्ट वैसी आवाज। अब आपने देखा है एक मखसूस है, वो एक चिकता उन्होंने कहा है कि आप इतने स्केल पे आओ और तेज बोलो कि आपके आसाब लटक जाए, ये कोई फैशन है आजकल। वही बात कि मुतासर, कल्चर से मुतासर, कि एक तो वो क्या है जो करता है, उसके अलावा उसको फिर ट्रीट भी किया जाता है उसकी वॉइस को, जो एक तो वो बोल रहा है उसको कहा जाता है, उसके बाद उसकी, अभी आपने लेटेस्ट कुछ कमर्शियल देखे होंगे जो अभी एक जूते का चलता, तो वो उसकी आवाज वो उसको बेचारे की एग्जैक्टली उसकी आवाज बहुत अच्छी है, जिसने वो गाया, मैं उसको जानता हूँ, उसके
बट उसकी आवाज को ट्रीट कर दिया गया। क्या वो ईद की खुशियों में जो वो बेचारा जूते देना चाह रहा है कि उसमें जब वो पढ़े बनाने की एग्जैक्टली, तो वो ये मसला ये आ रहा है कि पिछले डायरेक्टर के पीछे एजेंसी के पीछे क्लाइंट के पीछे वो जो इंस्पायरेशन, वो मैं तो कहते हैं क्लाइंट का कसूर है सारा, वो हम क्लाइंट के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। सिंगर बेचारा क्या करे, जिसको जितने पैसे मिलेंगे उसमें उसने नहीं शहरी साहब, एक बात बताऊं, पैसे जितने उस सिंगर को मिलते हैं जो कमर्शियल गा रहा है आजकल। अच्छा, अभी शहरी को आपने हर अपने कमर्शियल में लेना। हाँ, नहीं, शहरी की आवाज बहुत अच्छी है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनकी आवाज से, और आप लोग वैसे ही कर देंगे। हाँ, मगर शहरी की आवाज से पता चला शहरी गा रहे थे, शहरी की आवाज को क्या हो गया बता रहा हूँ कि भाई मैंने गाया। नहीं, आई नो मैं आपकी आवाज से बहुत इंस्पायर हूँ शहरी, और आप जो डॉक्टर साहब के साथ भी करते रहे, मैं आपकी बहुत देखता हूँ। बट मसला यह है कि वही वाली बात है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। क्लाइंट जो कह रहा है, जो उसकी समझ में आ रहा है, आपको वो करना है। जैसे एक पिज्जा का मिसाल के जी, पिज्जा नहीं, आप ऐसा करें, गिटार, ये गिटार लो, ये गिटार बहुत अच्छा है, आज ही ले लो। हाँ, उसको मैं इतने गए, गिटार तो पहले भी देखते हो, गिटार तो अब्बा की गिटार ले, मैं बताऊं आपको, नो कॉपी नो कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट आपने इतना काम किया माशाल्लाह, पहले कॉन्सेप्ट होते थे स्लाइड, एक लाइन होती थी, एक क्रिएटिव थॉट्स होती थी, स्टोरी बोर्ड पूरी क्रिएटिविटी के साथ होता था। अब नहीं है ऐसा। देखिए, मुझे अफसोस ये होता है कि अब ये जो अच्छे काम करने वाले हैं, मैं अगर बात करूं अमरीन हसीब की, कि माशाल्लाह इतना अच्छा लिखती हैं, क्यों नहीं लिखती कमर्शियल अच्छा? आप क्यों कमर्शियल नहीं लिखती? ऑफर करेगा तो लिखेंगे। अब क्या हो गया है कि कोई लड़का बच्चा अच्छा बोलता है, अब क्लाइंट कहते हैं कि जी मेरी मामू का बेटे का, फूफी का, खाले का, एक बेटे का नौकर जो है पड़ोसी का, वो बहुत अच्छा लिखता है। अब उसने मामू के बेटे के, खाले के नौकर, तो वो क्योंकि वो उस मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड मैनेजर के मामू को, फूफी के, पड़ोसी के नौकर का बेटा है, तो वो लिखेगा। एंड यू हैव टू डू। अच्छा, लिखना तो इतना बुरा नहीं है, वो खुद एक्ट भी करेगा, वो एक्ट भी करेगा, और अब वो उसकी डिमांड, हमारा बेटा ये तो काम करेगा, अरे बेटा, और हमारा बेटा आ गया। आप यकीन खराब है कि तलफ्फुज़ क्या तफल्लुज़ है वो। बिकॉज उसको बनता है मोहसिन भाई, जी, क्योंकि मैं भी 8-10 साल से स्टूडियोज में करता रहा हूँ माशाल्लाह। उसमें क्या होता है कि अपना वो कंटेंट तो शायर जो है वो लिख देता है, जी, कि उसकी बात पूरी हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि बहर क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है। एक लाइन में 18 लफ्ज लिख दिए, एक में दो लफ्ज लिख के नो कुछ नहीं, फिर मेलोडी में बिठाना। बिल्कुल। और देखिए, हो ये रहा है कि फिर वो बात है कि अब हुआ ये है, पिछले 10-15 सालों में देख रहा हूं कि तख्लीक किसी की मीरास नहीं रही। अब कोई शख्स भी कुछ भी कर सकता है। अगर एक लड़का आवाज अच्छी निकाल रहा है तो उसको कहते हैं यार ये वॉइस ओवर करेगा, और वो उस वॉइस ओवर में क्लिक है। बहुत लोगों को मैं आपको नाम बताऊं, अगर कोई ये कोई ऐसे फालतू पोस्टर लिखता था तो कहते थे यार ये लिखता बहुत अच्छा है, तो वो क्रिएटिविटी करने लगा, कॉपी राइटिंग करने लगा। अगर कोई कहीं चूरन बेचता था तो वो कहते हैं उसको ये जिंगल गाएगा, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो बात ये हो गई है कि कोई किसी की, वैसे आपने जो अमरीन पे ये बात कही, अमरीन अगर आप लिखेंगी तो आप जाहिर उर्दू में लिखेंगी, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे गिटार बजाओ, एंजॉय करो? ये मसला है। अच्छा, हम बताएं, हमने गीत बहुत लिखे हैं। तो हमने देखा कि एक वक्त था, हमने कमर अल्लाह दत्ता साहब के साथ बहुत काम किया, शायद भुट्टो साहब के साथ काम किया है। कमर भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे बेचारे। तो वो जब हम उनके साथ काम करते थे तो वो पहले वो गीत लेते थे, उसके बाद वो उस गुलूकार को हमारे साथ बिठाते थे और हम उसे तलफ्फुज़ बताते थे पूरा कि ये यूं है शायरी। फिर वो गीत गाया जाता था, फिर हमें सुनाया जाता था कि आपको ये धुन पसंद आई, और फिर हमने उसी काम में आगे जाकर ये देखा कि धुन तैयार है, हमें बुलाया गया और कहने लगे इस धुन पे बोल लिख दीजिए। अच्छा, बोल के बाद वो ड़ी बज रही है, कहने लगे इसमें आ हा कर दीजिए, तो वो ये फिल जो है ये ब्लैंक फिल हो जाएगा। अच्छा, वो आ गया, तो फिर हमने माजरत कर ली, हमने कहा नहीं ऐसे गीत तो हो ही नहीं सकते। और अब तो शायर की जरूरत ही नहीं है, गाने वाला भी वो खुद ही है, शायर भी खुद ही है, डांस भी खुद ही कर रहा है, मॉडल भी खुद ही है, और वो इश्तिहार फिर वो देख भी खुद ही रहा है। आप ज्यादातर देखें कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं, खासतौर पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम लूं, कि जिसमें एक आदमी आपको खामखा फेक लग रहा होता है बैठा हुआ। वो क्या होता है, वो उस क्लाइंट का कोई भतीजा या भांजा होता है, वो खामखा होता है। तो फिर चले आ रहे हैं ना आप, तो वो मुझे
वो खामा-खा के फिलर कैरेक्टर होता है। वो फिलर कैरेक्टर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका कि जी मैं तुम्हें कमर्शियल में लेके आऊंगा। या अच्छा, एक आपने वो भी इश्तिहार में है कि जी हमारे घर में बिजली नहीं है तो हमारा सामान अपने फ्रिज में रखे, वो कितनी बड़ी मछली लेके आता है। हाँ एग्जैक्टली, कच्ची मछली। जी कच्ची मछली रख रहे हैं वो, बिकॉज बात वो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें जब आप अपने अगले इश्तिहार में जो है ना वो अंबरीन से लिखवाएंगे, जिंगल शैली से गवाएंगे, मतलब ये हाँ? वो लोग, अरे मैं मॉडल, मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत इश्तिहारात में काम किया और फिर मैंने इश्तिहार, मैं तो एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रही हूँ। फिल्म हमारे पास है। हाँ? ये आर्टिस्ट है। अच्छा, शैम्पू के इश्तिहार सलीम भाई, बिल्कुल, कंगा ब्रश शैम्पू। और वो जो है अगर किसी को नींद की गोली का इश्तिहार हो तो जोगी भाई। जोगी भाई, हाँ, वो कहे जी अगर ये गोली ना खाए तो आपकी ये हालत होगी। ठीक है, अब भी आपके लिए कौन सा इश्तिहार लूं? अच्छा, अपी नहीं। अच्छा, अपी के सारे कैरेक्टर होते थे बहुत पहले, क्या नाम था वो जो गाना गाते थे, काशिफ। हाँ, वो इनके साथ काफी गाना उनको। नहीं, टूथपेस्ट के इश्तिहार में अच्छा नहीं तो मंजन। आपको पता अपी बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, बहुत अच्छा है। तो इसका मंजन से क्या ताल्लुक? नहीं, बिकॉज जो इनकी फील्ड है, जो इनका काम है, वो बहुत अच्छा है। हर कोई अपना अपना मंजन तो बेच रहा है ना। हाँ, मंजन नहीं बेचना फर्क है। मतलब इसका जितने जो बड़े हमारे सीटों पे विराजमान लोग हैं उनका मंजन ही तो बिक रहा है, वो मंजन ही तो बेच रहे हैं। मतलब तो वो अगर आपका मंजन बिक जाए किसी का अपनी जगह पे, उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। यहाँ तो लोग करोड़ों बना रहे हैं मंजन बेच के। देखिए बात वही आ रही है जो इनकी बात इंस्पायरेशनल। अब जैसे वो मौत के फरिश्ता वाली बात की, हाँ हम खुद बहुत उसके खिलाफ थे, बट बात ये थी कि वो एक लिनोवो का एक कमर्शियल था, वो भी बाहर का, उसको एग्जैक्ट कॉपी किया उस कंपनी ने, जो कि मुख्तलिफ उसी कंपनी से कमर्शियल कॉपी कर रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एड जिस मुल्क के लिए बना हुआ था वहां का कल्चर कुछ और है, वो ये सोचते हैं, बट हमारे मुल्क का कल्चर पाकिस्तान का एक इस्लामी मुल्क होने के नजरिए से ये नहीं है। उन्होंने उसको अडॉप्ट किया इस तरह। मैं भाई ऐसी कॉपी हो रही है। जी। सरदर्द का इश्तिहार तो ऐसा कॉपी हुआ है। सरदर्द का इश्तिहार कितने ऐड मैं वो तुर्की का इश्तिहार है। जी टर्की, और वो अपनी जुबान में बोला गया है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मैं फिल्म डायरेक्शन पढ़ाता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं पूरी रिसर्च के साथ में लोगों को लेके जाता हूँ एग्जैक्टली क्या था, उसको क्या कैसे किया। अच्छा, ये जो आप पढ़ाते हैं ना एडवर्टाइजिंग, इस पर मैं बात करूंगी। उफेरा को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, बहुत तवज्जो से सुन रही है उफेरा अच्छी डिजाइनर है, इंटीरियर माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। देखिए बात यही है कि हर किसी को अपने अपने स्टाइल से दे रहे हैं ना, इस तरह बहुत से लोग हैं, हर एक अपना कल्चर है। कुछ कमर्शियल आप बहुत इस्लामिक भी देखते हैं। मैं सर से सवाल करना चाहूंगा, तो हमारा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी तो होगा जिसको सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान हमारा, जैसे और कोई डिपार्ट कोई काम नहीं करता, ये डिपार्ट भी कोई काम नहीं करता। सेंसर बोर्ड है, हमारी कोई डिपार्ट कोई काम नहीं करता, ये डिपार्ट भी कोई काम नहीं करता। एक जमाना था बिल्कुल, वो एक डिपार्टमेंट सेंसर बोर्ड, और एक जमाना इतना आ गया था, जियाउल हक साहब का एक दौर था जिसके अंदर कहते थे कि लड़की को बगैर दुपट्टे दिखाना नहीं है। तो अगर वो लड़की को सोते हुए दिखाता, दुपट्टा ओढ़ के सो रही होती थी मेकअप करके बेचारी, वो उसको कुछ भी आप, तो अब वो चीज नहीं रही हमारी। यार पता है लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब जो बेहयाई है मैं कहती हूँ उससे वो दौर अच्छा था। आप उसका मजाक उड़ाते थे कि सर पे हर वक्त दुपट्टा है, लेकिन वो आज की बेहयाई से वो अच्छा है, वो एक्सट्रीम ज्यादा अच्छा है। अब आपको देखिए, अब आप जो उस पर बात करें प्लीज, जो अब आप एडवर्टाइजिंग सिखा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट हमने भी रन किया एडवर्टाइजिंग का, तो हम उसमें यही बताते थे कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही इश्तिहार नहीं होते, मतलब 10,000 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो देखिए रिसर्च होती है, आपकी बुनियाद रिसर्च है। रिसर्च में जब आपके पास डाटा आ जाता है तो फिर आप अपनी जो है वो नीश मार्केट आपकी है, कौन सा टारगेट ऑडियंस क्या है आपका स्वॉट एनालिसिस करना, ये सब 10,000 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। Exactly. और फिर आपकी कोई चीज बन के सामने आती है। Exactly. वही चीज है कि हम स्क्रैच से लेके चलते हैं। मैं फिल्म डायरेक्शन एंड टीवी प्रोडक्शन पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो माशाल्लाह बैचलर ऑफ मीडिया साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जितने भी लोग पढ़ा, अभी तक मैं 2-3 सेमेस्टर्स पूरे पढ़ा चुका हूँ। तो स्क्रैच से बात होती है कि व्हाट इज बीटीएल एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट इज एटीएल एडवर्टाइजिंग, above the line, below the line एडवर्टाइजिंग, below the line एडवर्टाइजिंग, देन व्हाट इज कॉन्सेप्ट
क्या है, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी बोर्ड क्या है, जिंगल क्या है, आपका बिग आइडिया क्या है, किस आइडिया पे आपका कुछ चीजों को उन्होंने एसोसिएट कर दिया है ब्रांड्स के साथ बीटीएल में, बिलो द लाइन एक्टिविटी में, कि कुछ लोगों को कुछ चीजों को प्रोडक्ट को एसोसिएट कर दिया गया है कि अगर लाइक एक वो वाली चॉकलेट है तो वो वैलेंटाइन के साथ ही एसोसिएट करती है, अगर ये वाली चाय है तो वो बसंत के साथ ही एसोसिएट करती है। पता ही नहीं लड़कियां डाइटिंग खाती ही नहीं है चॉकलेट आजकल। एग्जैक्टली, तो वो चीजों को इतना बना दिया गया कि अगर एक चाय है तो वो एक खास त्योहार के ऊपर पी जाएगी, हालांकि वो इस तरह की एक ड्रिंक है तो वो उस वक्त पे चॉकलेट की कंपोजिशन इंटरनेट पे आ गई है। एग्जैक्टली, ये माशाल्लाह। हुमा, मैं आपसे कहूँ मुफ्ती साहब, मैं आपको बात कहूँ, माशाल्लाह जब से इंटरनेट आया है लोगों में तमीज आना शुरू हुई, अब इतनी चीजों के बारे में पता लग गया कि इसके अंदर क्या क्या बच्चे बता रहे होते हैं, और बच्चे बता रहे होते हैं, उनके पास टाइम होता है गूगल पे देख रहे होते हैं कि ये चॉकलेट नहीं खाना, इस चॉकलेट के अंदर ये शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है, तो वो बच्चे ही देखते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जी इसकी कॉम्पोजिशन में ये है, ये फैक्टर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि वो हम नहीं समझ सकते हैं। E4, तो वो E4 क्या है? अब आप देखें, नाऊज़ बिल्लाह, जो पाकिस्तान में कुछ चीजें चल रही हैं, मुझे अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, E4 तो लिख दिया गया क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, E4, F4, F79, ABD, ATT, LBD, C, E4। तो E4 जो है आपको पता है सुअर की चर्बी है, ठीक है, वो उन चीजों में डाल, और पाकिस्तान में वो चीजें बिला धड़ल्ले से बिक रही हैं चीजें। मैं कहता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कुछ फूड्स हमारे यहाँ ऐसी हैं, फूड्स हैं, चॉकलेट्स जो कि शरन हराम है और यहाँ बिक रही है, लोग खा रहे हैं। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से अवेयरनेस लोगों को हुई है और जो लोगों ने गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया है और वहां पता लगा कि, तो लोग ऑटोमेटिकली हट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस एडवर्टाइजिंग की वजह से ही लोगों के मुझे इतनी अच्छी बात लग रही है कि वो समझ रहे हैं। लोगों ने, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में सूद का काम बंद कर दिया है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उन बैंक्स के साथ काम नहीं करते जो सूद पे काम करते हैं। मतलब वाकई, मतलब मेरे कुछ हमारे भाई बिजनेस करते हैं, हम लोगों ने पिछले कोई 8-10 सालों पहले ये काम, हमने सोचा जिस काम में सूद है हम वो खत्म कर देंगे। मैं गाड़ी खरीदने गया, जितने पैसे थे मेरे पास 15-20 लाख रुपए, मैंने कहा मुझे गाड़ी खरीद। अब वो आदमी के, आप ये नई सिटी क्यों ले रहे हैं, आप जो है प्राडो ले लें। मैंने कहा इतने पैसे नहीं, 70 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास। नहीं, यही पैसे, बस यही पैसे, इन्हीं में आपको प्राडो है। मैंने वो कैसे हो रही थी, वो भी अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, वो कैसे बने, नहीं ये आप दे दीजिए, उसके बाद आपको थोड़े से गाड़ी तो कल ही मिल जाएगी आपको। तो बात के वो सूद तो मुझे डालना चाह रहा था। तो ये जब लोगों में अवेयरनेस आ गई है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बहुत अवेयरनेस आ रही है अब इन चीजों के बारे में। एक बात और मैं सोच रही थी कि जैसे इश्तिहार में आजकल जो है, पहले भी ये चीज होती थी, आजकल ज्यादा है कि बेस्ट का मतलब क्या है, सबसे अच्छा, द बेस्ट, गॉड बेस्ट। हाँ, अब वो इतने नंबर 1 क्लेम, ये जो फॉल्स क्लेम होते हैं ना, पाकिस्तान का नंबर 1 साबुन, पाकिस्तान का नंबर 1 शैम्पू, पाकिस्तान का नंबर 1 अचार। अच्छा, मगर कुछ चीजें बड़ी इसमें हैं। और दूसरी बात सुने आप, दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, कोई भी चीज खरीदें, कोई भी चीज खरीदें, उसके पैकेट के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी कंपोजिशन लिखी हुई होती है और एक्सपायरी लिखी भी हुई। कोई भी चीज उठा लें आप, मामूली मक्खन उठा लें, फला उठा लें, बिस्किट उठा लें, जी। पाकिस्तान में तो आप भूल जाएं, किसी चीज पे एक्सपायरी नहीं होती है और किसी चीज पे लिखा नहीं होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जो चीजें इंपोर्ट होके आती हैं, अफसोस के साथ जो है ना, चॉकलेट्स सारी एक्सपायर्ड आती हैं, मशरूबात जितने जूसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ वो सारे एक्सपायर्ड आ रहे हैं। यहाँ जो है उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करके अपने तौर पे लगा। वही बात आ जाती है कि अब जब से फेसबुक आया है माशाल्लाह, या ये जो व्हाट्सएप वगैरह, लोग फॉरेन पिक्चर पोस्ट कर देते हैं। अगर किसी ने गलत एक जूस पिया, जूस के अंदर कुछ खाने, तो उसमें वो जूस का डब्बा निकाल के फोटो लोग तो करते हैं, मगर ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हाकिम है, कार्रवाई भी तो होती है। बच्ची आपको पता है बर्गर खा के जी बिल्कुल। बात ये, जब तक मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं लगता था। सामने आवाज उठाई, बाकी क्या हुआ, कुछ भी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बात हुई सारी, और आवाज उठाई
और लेकिन जिम्मेदारों को तो सजा ही नहीं है। ऐसा इतना कुछ हो रहा है, मगर पहले देखिए मतलब ये था कि पहले अगर आप इजाजत दें तो हम डॉक्टर साहब को बुला लें, डॉक्टर जावेद आलम फारूक हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और वो आपकी बात को बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे आई एम श्योर कि वो सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट तशरीफ लाएंगे, डॉक्टर जावेद आलम फारूक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े वेल ड्रेस आदमी हैं, रोज नए नए स्टाइल से आप आते हैं। शुक्रिया बहुत। और मैंने आपको कहा डार्क कलर्स पहना करें, आप आपका गोरा रंग डार्क कलर में निकल के आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे मॉडल भी बन सकते हैं। आप ले लें अपने इश्तिहार में। बड़ा अच्छे कर लिया आप, आपकी पर्सनैलिटी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको आप किस प्रोडक्ट के इश्तिहार के लिए? ये तो बहुत से प्रोडक्ट के लिए आ सकते हैं। ये इनके बाल बहुत घने अच्छे शैम्पू के लिए आ सकते हैं, इनके दांत बहुत अच्छे हैं, ये टूथपेस्ट के लिए आ सकते हैं, इनकी मूछें बहुत अच्छी हैं, उस क्रीम के लिए आ सकते हैं जो मूछों को चमका देती है, इनकी स्किन बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग ना डाई करते हैं ना, हेयर डाई, तो जो ब्राउन कलर है ना वो ब्लैक जी, डार्क ब्राउन। तो बहुत सारे लोग मुझे डाई करते हैं ब्लैक से। तो हमारे दोस्त हैं तो बिल्कुल जेट ब्लैक करके क्या करके कह रहे हैं मैं जूते पॉलिश करने वाली। अल्लाह, सुने आपने मेरी मॉस्टर्स देख के तो नहीं कहा। नहीं, इनकी तो रियलिटी नजर आ रही है ना, इनकी तो रियलिटी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आप उस इश्तिहार में भी आ सकते हैं ना कि वो जो बिल्डिंग के इश्तिहार होते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट बनने वाला होता है, एक मियाँ एक बीवी दो बच्चे, हमारे ख्वाबों का घर। ये बड़ा वो है मसला, ख्वाबों का घर, 80 घर के लग्जरी बंगलोज। अच्छा, 80 घर के लग्जरी बंगलोज, बेडरूम, ये बड़े बड़े दिखाए इश्तिहार में, और वो तो इतने से डर पे। और विजिट करें तो आपको नजर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सॉरी टू से, मैं मेरे से कोई किसी का दिल आजारी नहीं है मेरा मतलब, मगर ये होता ही है कि इश्तिहार आ रहा होता है कि जी के ये फलाना जकूजी, स्वाना, स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्ट, अपना मजीद गोल्फ कोर्ट, उसका अंडा मोड़ चौरंगी नॉर्थ कराची के हसीन लोकेशन पे। यार आप मुझे बताएं, नॉर्थ कराची के अंडा मोड़ चौरंगी पे गोल्फ कोर्स तुम कहाँ बनाओगे? मैं किसी की दिलादारी नहीं कर रहा, मगर भाई लोकेशन आप कराची की, हाँ कराची की प्राइम लोकेशन अंडा मोड़ चौरंगी से 2 मिनट के फासले पर, तो उसे गोल्फ कोर्स में बनाया हुआ उसने टोल प्लाजा से 10 मिनट की ड्राइव पर। वो 10 मिनट आप चलना शुरू करें। अब वो कहते हैं कि जी नहीं 10 मिनट, हमने कहा था जहाज में आएंगे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। टोल प्लाजा 10 मिनट के फासले पे चंद मिनटों की मुसाफत के ऊपर कुछ शादा बंगलो। अभी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बन गए इनके लिए, कुछ शादा रकबे, गैस और पानी की लाइन पहले से मौजूद सहूलियात वैसे आपका। अच्छा, जिम स्टैंड बाई, अच्छा एक वो खास लिफ्ट होती है जहाँ एक औरत खड़ी होती है, एक आदमी आ रहा होता है, वो एक ही लिफ्ट होती है, वो इनका एक ही आदमी है, वो चल रहा होता है, और आखिर एक लड़की एट द एंड सारा कुछ चल जाता, एक क्या वही आदमी है, वही ले जा रहा होता है वो। अच्छा पता नहीं रोबोट्स क्यों लगाए होते हैं भाई, तुम किसी अच्छी जगह शूट कर लो, एक लोकेशन के ऊपर लिफ्ट और आखिर में एक औरत अजीब वल्गर सी औरत आके घूम के कहती है तो फिर आप आ रहे हैं ना। तो भाई तुम्हें देख के कौन आएगा? और तो वो पूरा नाचिए धड़का वो है अपना है मेरे जाए, तो फिर आप आ रहे हैं ना, क्यों आएंगे? तो ये इतने एडवर्टाइजिंग, मेरा तो मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी आंखों से पानी फेक कर दिया है। हाँ सच के। अच्छा, ये उन्होंने मूछों से शुरू की थी और जकूजी में खत्म की है। जकूजी स्वाना, और वो स्वाना जकूजी स्विमिंग पूल, लार्ज स्टैंड बाय जनरेटर, सिक्योरिटी सिस्टम, बच्चों के लिए हर बसीर अदीब पार्क, जैसे सारे कहाँ बेचारे ऐसी जगह बताएंगे कि सुरजानी टाउन के सेक्टर 11F में। आप कुछ पूछना चाह रहे थे मोहसिन साहब? जी माशाल्लाह, मेरी पैदाइश 21 अगस्त है जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप कहते हैं मेरे बारे में? देखिए 21 अगस्त जो मैं चूंकि ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो हमारे हिसाब से आप जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैंसर ही आते हैं। हम आपको एज अ लियो नहीं लेते। अच्छा। जो कि आपकी अपीयरेंस, आपकी बात और आपकी चीजों में भी नजर आता है। लियोस की एक डोमिनेंसी बहुत होती है उनके अंदर। जी माशाल्लाह। और वो थोड़ा सा जो है ना आपके अंदर जो एक सॉफ्टनेस है और इमोशनलिज्म है, ये ज्यादातर सरतान का खासा है, कैंसर जो है, क्योंकि उनका वाटरी साइन है, मूड और क्रिएटिव बहुत होते हैं।
बाकी आपको पता है, उनका लैपटॉप चोरी हो गया तो जायचे में प्रॉब्लम होगी। जी जी, जायचा मतलब तजुर्बा तो बोलता है। वो आप लेकिन ये कि वैसे आपके लिए अगर मैं देखता हूँ तो ये साल जो है ये आपके लिए अगस्त सितंबर के बाद काफी बेहतर होगा माशाल्लाह। और मामला जो आपके पिछला साल जो था आपके लिए थोड़ा डिस्टर्ब था, 2014 जो था। जी जी 15 कुछ बेटर साबित हुआ है आपके पास, शुरू से ही काफी चीजें बेहतर हुई हैं माशाल्लाह। क्योंकि सितारों की पोजीशन तो देखिए डॉक्टर साहब हमें याद आप होती है। प्रोग्राम के बाद जरूर राब्ता कीजिएगा। जी वली साहब का नंबर ले लूंगी। अगर डॉक्टर साहब ये जो ख्वातीन की कमजोरी है कि जी रंग गोरा कर लें, 7 दिन में रंग गोरा कर लें और मेरी शादी नहीं हो रही, फिर मैंने आजमाई फलानी क्रीम और मुझे वैसे आपको पता है ये रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगाते हैं और जबरदस्त ऐसा चेहरा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। वो मगर ये जो इतना बड़ा फिनोमेना है हुमा, मैं बताऊं मैं अगर शहरी की शेरवानी देख लें माशाल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है शहरी माशाल्लाह मैंने तो अभी पूछा, मैंने कहा बारात कब है यार। नाज़रीन इकराम, आपसे इजाजत चाहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाने से पहले मैं शहरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई कलाम पढ़े और उसी पे हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। वो वाले रसूल उसका जुदा अंदाज है, हर गमज़दा दिल की बस यही आवाज़ है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। तेरी एक निगाह, एक निगाह, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, ये बड़े सखी का है आस्था। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है। मेरा
था